गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग चारवाक फिलॉसफी पढ़ रहे थे। चारवाक फिलॉसफी के अंतर्गत आज हम उसकी इथिक्स को पढ़ेंगे। इथिक्स को कैसे पढ़ा जाए और भारत में भौतिकतावाद कैसे, मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी किस तरीके से हावी हो रही है, इन सभी विषय वस्तुओं को चर्चा करेंगे। ये क्लास मेनली बीए एमए के जो बच्चे हैं किस तरीके से आंसर फॉर्मुलेट किया जाता है उनके लिए यूपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, उसके बाद जितने जीएस में यूपीएससी के जीएस में फोर्थ पेपर में जो इथिकल वैल्यू है वहाँ पर है। तो ये सभी के लिए होगी। एक मल्टी डायमेंशन में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर एक कोटेशन देखिएगा कि चारवाक का वन ऑफ द की बिलीव ऑफ द चारवाकवाद हेडोनिज्म, द आइडिया ऑफ प्लेजर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य ही आनंद को प्राप्त करना है। तो वो आनंद को प्राप्त करना है। चारवाक बिलीव दैट वन शुड pursue pleasures in the present moment without regard for the consequence, as the death was the end of all consequences। मरने के बाद सारी चेतनाएं समाप्त हो जाती है। बृहस्पति द्वारा लिखी गई ये कोट है जिसे चारवाक दर्शन के फाउंडर कहा जाता है। इसमें एक श्लोक आता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी चीज का आंसर कैसे पढ़ा जाता है और समझा जाता है, इस तरीके से नोट्स बनाओगे कभी भी असफल नहीं होगे। पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद बेसिक फीचर, बेसिक एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद डायमेंशन, ठीक है, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस, उसके बाद कंक्लूजन। ये फॉर्मेट होता है इथिक्स पढ़ने का। इन चीज़ों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इसी फॉर्मेट के अंतर्गत, जिससे आपका कम से कम एक कोर्स, मतलब आपका एक पूरा का पूरा सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, कंसेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत एक श्लोक है, यावत जीवते सुखम जीवते, यानी जब तक जीना है सुखी पूर्वक जीना है। ऋण कृत्वा घृतम पीवते, यानी ऋण लेकर यदि घी पीना हो तो क्यों पिया जाता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतम, यानी मरने के बाद देह भी सारी चीजें समाप्त हो जाती है, तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है, कोई चेतना नहीं रहती है। जो इथिक्स ऑफ चारवाक इथिक्स है, ध्यान से देखिएगा, मोरालिटी, थ्योरी ऑफ मोरालिटी है, वो पूरी की पूरी एक्सटर्नल हैप्पीनेस पर डिपेंड करती है, एक्सटर्नल हैप्पीनेस पर डिपेंड करती है। उसके लिए कोई इथिकल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, कोई मोरालिटी की जरूरी नहीं होती है। यहाँ से ध्यान से देखना है क्या लिखा है कि थ्योरी ऑफ चारवाक का आल्सो नोन है हेडोनिस्टिक थ्योरी ऑफ फिलोसफी अकॉर्डिंग टू द चारवाक का आउट ऑफ द 4 पुरुषार्थ, इंडियन फिलोसफी में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिसमें से पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें से ये कहता है कि धर्म पंडितों के बनाए जीने का वो काम है, मोक्ष को ऐसी कोई चीज नहीं होती है, मरने के बाद शरीर समाप्त हो जाती है, यानी आत्मा की खत्म हो जाती है। कहता है कि 2 ही पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ और काम। खूब पैसा कमाओ और खूब जिंदगी को जियो। आज के वर्तमान परिदृश्य में भारत एक बार धर्म को और मोक्ष को भूलकर इसी के चंगुल में फंसता जा रहा है। इसीलिए कहा, जो पहली स्लाइड थी, कि भारत में भौतिकतावाद हावी होता जा रहा है। दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में ये चीजें बखूबी बहुत चरमोत्कर्ष पे देखा जा रहा है। गांव में भी ये चीजें फैली है। ओनली 2 आर एक्सेप्टेड। कर्मा का क्या है कि कामा का मतलब क्या है कि भोग विलासता, यही चीजों करो में और खूब पैसा कमाओ, यही जीवन का बस अंतिम उद्देश्य है और कोई बंधन वो नहीं है।
ठीक है, इसके मोक्ष ये सारी चीजें देखो, जीवन जीने की यही दोनों आधार हैं। ठीक है, चार्वाक इथिक्स ओनली लॉजिकल आउटकम ऑफ मेटेरियलिस्टिक मेटाफिजिक्स। ठीक है, लॉजिकल इन इथिक्स चार्वाक रिगार्ड सेंसुअल प्लेजर्स इन द समन हाईएस्ट गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहने का मतलब कि ये है। थर्ड क्या है कि आप देखेंगे कि इथिक्स ऑफ द चार्वाका क्यूड इंडिविजुअल हेडोनिज्म। ठीक है, द एटीट्यूड टुवर्ड द ह्यूमन कंडक्ट्स इन द चार्वाक स्कूल वाज द वेरी फ्लेक्सिबल इसी मामले में है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का कंसेप्ट ही चार्वाक फिलॉसफी में नहीं है। इसमें पूरी तरीके से जो कंसेप्ट है कि सही गलत कुछ नहीं होता है, जितना जरूरी है उतना लेके खाओ पियो मस्त करो और मरने के बाद कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इस थ्योरी पर जिया करो। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, यही चीज कुछ नहीं है। चार्वाक बिलीव द प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन ही है। वो आज के लोग कहते हैं ना कि एक ही जीवन मिला है, जितना खुल के जीना है जी लो, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में अब रहना क्या, स्वर्ग नरक की जैसे चीजें नहीं रह गई। और कमजोर लोगों के लिए दर्द है। मोक्ष क्या है, लिबरेशन एज अ फ्रीडम फ्रॉम द ऑल पेन इज इम्पॉसिबल। मतलब लिबरेशन कहने का मतलब कि मोक्ष सभी दुखों का छुटकारा का नाम है, सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जीवन जीते कभी दुखों से मुक्ति मिल ही नहीं सकती है, तो मोक्ष की कोई चीजें होती ही नहीं है। ये मोक्ष की कल्पना करना एक प्रकार की नासमझ है, बेवकूफी है और कुछ नहीं है। अब देखिए, hedonism and pursue the pleasures. Hedonism ethical theory of pleasure is the highest good and the ultimate aim of human life. मैंने पहले ही बता चुका हूँ। चार्वाक मेटेरियलिज्म एम्पिरिज्म, देखिए अब ये चीजें हैं कि चार्वाक की जो फिलॉसफी है वह वेस्टर्न के फिलॉसफी से किस तरीके से इंडिकेट करती है। तो वेस्टर्न में देखिए जो अनुभववाद है, अनुभववाद की फिलॉसफी को एक्सेप्ट करता है, जहाँ पे सोफिस्टों के समय दो स्कूल हुए। एक इंटरनल इथिक्स पर बात करते हैं, दूसरा है एक्सटर्नल इथिक्स पर। तो ये एक्सटर्नल इथिक्स को सपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से ये भी करते हैं। तो ये कंपेयरिंग स्टडी कर देने का मतलब ना कि ऑटोमेटिक आपके डायमेंशन बढ़ जाते हैं, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो समझ हो जाती है वो भी लाजवाब होती है। स्कूल एडवोकेट द मैक्सिमाइज सेंसरी प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन। कहने का मतलब कि जिंदगी का मकसद ही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को कष्ट कम हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लो। अधिकतम लोगों को अधिकतम आनंद देने की जो वेस्टर्न में भी ये फिलॉसफी है, इंडियन में एक ही ये स्कूल है जो पूरी इंडियन फिलॉसफी के स्कूल को अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। इसीलिए कुछ लोग चार्वाक फिलॉसफी को अपने सिस्टम में, इंडियन फिलॉसफी के सिस्टम ही में नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन अब क्या कंटेस्ट है वो नहीं इम्पोर्टेंट है एग्जाम के। आज हमें ज़रूरत इन चीज़ों को जानने का है कि इंडियन फिलोसफिकल, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, जो रिबर्थ थ्योरी या स्पिरिचुअल स्कूल की चीज़ों को पूरी तरीके से मानता नहीं है, जबकि ये सारी चीज़ें इंडियन फिलोसफी की आत्मा है। ठीक है, मतलब बेस है, आधार है। ठीक है, स्कूल इथिकल व्यू हैव बीन क्रिटिसाइज्ड प्रॉपर्टी सेल्फिशनेस। ठीक है, हमारे यहाँ कहा जाए वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, ये कहता है कि अपना काम बनता बाण में जाए जनता, इसके लिए कोई मतलब नहीं है कौन मरा कौन जिया। जिस तरीके से जिंदगी का मकसद ही है कि जब तक जियो मस्ती में जियो, मरने। आजकल के लोग यही कर रहे हैं, इसी वजह से 90% करप्शन बढ़ रहे हैं, क्योंकि इथिकल वैल्यू खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर। और तर्क देखो, एक इंसान ह्यूमन में और एनिमल में बस अंतर यही है कि ह्यूमन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इथिकल और मोरल वैल्यू है। ठीक है, दूसरों को रिस्पेक्ट करने की भावनाएं हैं। ठीक है, और एनिमल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इथिकल और मोरल वैल्यू नहीं है और दूसरों को रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं।
ह्यूमन इसलिए है क्योंकि वह दूसरों को देखता है, दूसरों को खुशियों में अपनी खुशियाँ देखता है। एनिमल इसलिए है क्योंकि वो अपनी खुशी में ही दुनिया को देखता है। इसीलिए आज समाज एक बार फिर से पशुता की तरफ बढ़ता जा रहा है कि जो किसी भी समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड मोरल डायलेमा, जो रिलीजियस डायलेमा है और मोरल डायलेमा है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। ठीक है, अनुभववाद की चीज़ों पर आधारित है, रिलीजियस चीज़ों को ये मानता ही नहीं है और मोरल चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं है। द स्कूल चैलेंजेस authority the Veda and religious texts as well the caste system, a ritual associated ब्राह्मिकल ऑर्थोडॉक्सी। कहते हैं कि जितने भी कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, रिचुअल टेक्स्ट है, वो ब्राह्मण वर्ग विशेष द्वारा बनाया गया है, वो अपने जीने के खाने के लिए बनाए गए हैं और उसी के आधार पर ये डरा के अपना काम करते हैं। लेकिन रियलिटी ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी चार्वाक फिलॉसफी इंडियन सिस्टम को ही उलट पलट के रख देती है। चार्वाक फिलोसोफर आर्ग्यू दैट इथिकल प्रिंसिपल्स शुड बी बेस्ड ऑन द रीजन एक्सपीरियंस एंड द पुरुषार्थ आनंद को रेफर करता है। इसके सिवा जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म करती है। द रिजेक्शन ऑफ डोगमा extend others Indian philosophical system, really metaphysical assumption and supernatural claims. Charvak ethical stance the influence the development of secular and rationalist thought in India, जहाँ भारत के लोग पूरी तरीके से धर्म के आस्था के आधार पर हर विषय वस्तुओं को देखते थे। यह पहला वे ऑफ लाइफ था, क्योंकि फिलोसफी का मतलब होता है फिलोसफी इज द वे ऑफ लाइफ। तो ये पहली एक जीवन जीने की कला थी जो पूरे सिस्टम को नकार दी, मानती ही नहीं है। तो लोगों को वो लगा कि आखिर ये है क्या, तो इसी चीज़ों को अलग डायमेंशन में कर्म की चीज़ों को भी नहीं मानता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। देखो, किसी भी चार्वाक फिलोसफी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ कमजोरियाँ हैं। अच्छाइयाँ ये है कि इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, ये इम्पिरिकल इंक्वायरी को बढ़ाता है। ठीक है, चैलेंजेस अथॉरिटी रिलीजियस मेटाफिजिकल चीज़ों को ये प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देता है, रैशनल थॉट्स को बढ़ावा देता है, ऑफर टू मटेरियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन को वर्ल्ड को देखने का प्रयास करता है। मॉडर्न टाइम में साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हर विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। इसकी वीकनेस क्या है कि जब मान लीजिए कि एक ही प्रमाण को मानता है, वो परसेप्शन बहुत बार होता है कि हम जो प्रत्यक्ष देखते हैं वो सही नहीं होता है। तो क्या जो प्रत्यक्ष देखते हैं हम किसका आधार पर कह सकते हैं कि वो सही होता है। बहुत बार कुछ चीज़ें अनुमान से भी सही लगाई जाती है, कुछ शब्द भी सही होते हैं। यदि ये कहा जाए कि मनुष्य मरणशील है, मनुष्य इसलिए है क्योंकि उसमें इथिकल और मोरल वैल्यू है, दूसरों की सेवा की भाव है कहा गया है, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से ये रिजिड हो जाता है कि नहीं यही चीज़ है। इसीलिए एक समय था कि इसकी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। जीवन जीने के लिए इथिकल वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है, यही हमारी लाइफ को एक्सटेंड करता है। स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म एंड हेडोनिज्म में बी सीन प्रमोटिंग अ नैरो एंड सेल्फ सेंटर व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पर्पस। जब वो संपूर्ण दुनिया में सब अपने ही भला के लिए देखेंगे, तो अपना ही सब कुछ देखेंगे, तो ऑटोमेटिक एक दूसरे के अंदर वैमनस्य भरेगा। ठीक है, मारने काटे करप्शन बढ़ेगा और वर्तमान परिदृश्य में यही हो रहा है कि इसी की वजह से भ्रष्टाचार फैल रहा है। ज़रूरत क्या है, इन चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत है, तब जाके रियलिटी में इस विषय वस्तुओं को सुधार होगा। ठीक है, अब आज के इसकी चीज़ें हर जगह देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम देखें आज के क्लास के अंतर्गत कि किन किन विषय वस्तुओं का है। तो हमने आज कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन के अंतर्गत हम लिखेंगे
वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडियन फिलोसफी का एक ऐसा स्कूल है, सच टाइप ऑफ स्कूल इज नॉट एक्सेप्ट द इथिकल वैल्यू ऑफ इंडियन स्कूल एट नॉट बिलीव ऑफ धर्मा एंड स्पिरिचुअल एंड इथिकल एंड मोरालिटी थिंग्स. In my point of view, philosophy in my point of view, Charvak philosophy have two dimensions. Some dimension is right and some dimension and some thought process is not correct. But third is the in modern time words is also based on the Charvak philosophy, and there are many demerits of this फिलोसफी. ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों के अंदर एक दूसरे के मार काट रहे हैं, पशु बनते जा रहे हैं. यही सब चीज़ों को रोकना है तो हमें इंटरनल इवेल्युएशन की ज़रूरत है, इंटरनल इथिकल वैल्यू की इवेल्युएशन की ज़रूरत है जो हमें ये चीज़ें सिखाता है. तो हमें कोशिश करना है कि चारवाक फिलोसफी की चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना था तो वो हमने पूरा बताया. पहले वीडियो के अंतर्गत आपने हिस्टोरिकल पढ़ा, दूसरे के अंतर्गत मेटाफिजिक्स पढ़ा, तीसरे के अंतर्गत एपिस्टेमिनोलॉजी पढ़ा, चौथे के अंतर्गत आपने इथिक्स पढ़ा. ये जाके कंप्लीट हुई. ठीक है, तो आज चारवाक फिलोसफी कंप्लीट हुई. यदि इस पे कोई भी नया वीडियो चाहते हैं, छूट रहा है या आपको जानना है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट करके बना दूंगा. तो आज की क्लास यहीं तक. एक बार ध्यान से देखिए कि हमारा देश किस तरीके से चलता जा रहा है, चारवाक में भौतिकतावाद हावी हो रही है कि नहीं, आज के लोगों के अंदर संस्कार सब कुछ खत्म होती, इथिकल वैल्यू खत्म हो रही है. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अपने कोई भी चीज़ नई चीज़ें जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपने सुझाव ज़रूर दें जिससे, और चैनल को कम से कम इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. तो आज के लिए यहीं तक. आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.